भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूज्य भिखु आनंद कश्यप जी, वंचासीन अतिथि, सामने प्रदेश के कोने कोने से आए उपासक और उपासिका गण, सर्वप्रथम नवा परिवार को हार्दिक बधाई इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, और मुझे यहाँ आमंत्रित किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। साथियों, समय थोड़ा कम है, बात काफी करना चाह रहा था लेकिन टू द पॉइंट बात करूंगा। आज जब मैं मेरे चारों ओर के समाज पर नजर डालता हूं तो आजादी के 75 साल बाद भी जो उपेक्षा, अत्याचार, अन्याय जैसा होता आ रहा था वैसा का वैसा आज भी हो रहा है। ये कई बार सोचने के लिए मजबूर करता है, रात दिन नींद लेने नहीं देता है। जब मैंने पिछले लॉकडाउन में बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक वॉल्यूम के अंदर उनके द्वारा बेल गांव के निपाणी गांव के अंदर बंबई बहिष्कृत परिषद के अधिवेशन में दिए गए भाषण के अंदर जो समाज की आज दुर्दशा है, उस दुर्दशा के 2 कारण बताए हैं। जो हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है, बोल नहीं पा रहा, जुबान नहीं खोल पा रहा है, अत्याचार सहन करता जा रहा है, उसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण यह है कि हमारे पास में शिक्षा की कमी है। आज भी हमारा जो समाज थोड़ा बहुत भी शिक्षित हुआ है उसमें केवल एक ही वर्ग शिक्षित हुआ है और वो है पुरुष वर्ग। महिलाओं की स्थिति तो बदतर है। और जिनके पास में ये हथियार था, शिक्षित थे, उन्होंने हमारी सलाह लिए बगैर तरह तरह के नियम, तरह तरह के कानून, तरह तरह के व्यवहार हमारे ऊपर थोप दिए गए और हमें कहा गया कि आपको इनका पालन करना ही होगा, इनके अनुसार चलना ही होगा। और दूसरा कारण जो मुझे नजर आता है विशेष रूप से इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, वो कारण यह है कि हमने आजादी के 75 साल बाद भी जो हमारा माँ बाप होने का कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं किया और हमारे ऊपर जो अनावश्यक जिम्मेदारियां थी, उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमने उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए और जो बेमतलब की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर कार्य किया। और वो कार्य था कम उम्र के अंदर अपने बेटों पर गृहस्थ की जिम्मेदारी डालना, उनकी शादी करना। हमने उनके शिक्षा का बंदोबस्त नहीं किया, उस गृहस्थी को वो झेल सके, उसके बच्चे को पाल सके, उसका बंदोबस्त किए बगैर हमने गृहस्थ के अंदर धकेल दिया। परिणाम क्या हुआ? 1-2 साल के अंदर 2-3 बच्चे पैदा हो गए। उसके पास में पहले से कोई रोजगार नहीं था तो नए बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आप और वो मजदूर बन करके, किसी का गुलाम बन करके अपना पेट पालने लगता है। जब वो इस जमेले में पड़ जाता है तो वो न तो शिक्षित हो पाता है, न सियाना हो पाता है, न ही वो अत्याचार का जवाब देने लायक बन पाता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसके ऊपर अपने बच्चों की शादी करने की जिम्मेदारी आ जाती है। पहले से ही अपनी शादी के कर्ज में डूबा हुआ होता है और बच्चे से बड़े हो जाते हैं। जैसे ही परिवार बढ़ता है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए अतिरिक्त आय की जरूरत होती है और उस आय के लिए अपने परिवार, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए वो अपने बच्चों को मजदूरी की तरफ धकेल देता है। और ये सिलसिला
पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है और हमारा समाज उसी दलदल के अंदर फंसा रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस पर हमें सोचने की जरूरत है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। अब ये विचार कैसे छोड़ा जा सकता है? हमें अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के अंदर बदलाव करना होगा। हमारे जो बेमतलब की परिपाटियां बनी हुई है, बेमतलब के जो रीति रिवाज है, जिसके ऊपर हम आए दिन धन खर्च करते आ रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और साधारण तरीकों को अपनाना चाहिए, जिसके ऊपर कम से कम धन का खर्च हो और हमारा काम भी बन जाए। जो धन की बचत होगी, उस धन की बचत को हमें अपने संसाधन खड़े करने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारे शिक्षण संस्थान शुरू करने पड़ेंगे। आप ये मत मानिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सरकारें हमारे लिए सब कुछ कर देगी, हमारे नेता हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। यदि आप ऐसा मान करके चल रहे हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपको अपने नए रास्ते पर चलना है। यदि समाज की उन्नति करनी है, समाज की तरक्की करनी है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, अपने बच्चों को अत्याचार के खिलाफ में खड़ा करने के लिए तैयार करना है, तो आपको नया रास्ता चुनना पड़ेगा। और वो नया रास्ता केवल और केवल एकमात्र है, शिक्षा का उचित प्रबंध करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ताकि हमारा समाज जिस पाखंड के अंदर डूबा हुआ है, उस पाखंड से बाहर निकल सके। साथियों, जो परिपाटी, जिन परिस्थितियों में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिजनों ने अपना जीवन जिया है, जरूरी नहीं है कि उसी जीवन के अंदर हम रहें। हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और ये केवल किसी और के भरोसे बैठ करके होने वाला नहीं है। आज समय के साथ में परिवर्तन हुआ है, हमारा युवा बोलता है, हमारा युवा आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिशा भटक चुका है, उसकी दिशा सही नहीं है। कैसे भटक चुका है? हम पढ़ने लिखने पर समय नहीं दे करके घंटों बहस करने लगते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गलत कमेंट का जवाब देने के अंदर हमारा समय बर्बाद करते हैं। हम किसी मंदिर के अंदर प्रवेश को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं कि फलाने मंदिर में उसको प्रवेश नहीं दिया। साथियों, जरा विचार करिए कि आज दिन तक हमारा समाज किसी मंदिर के अंदर नहीं गया। इतने सालों से हमारे पूर्वज उस मंदिरों की तरफ नहीं गए। जिन्होंने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया, उस भगवान के दर्शन नहीं किए, क्या उनका जीवन खत्म हो गया? क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए कि उस मंदिर के चक्कर काटने वाले जितने जीव जंतु, कुत्ते, बिल्लियां, पशु हैं, वो क्या इंसान की श्रेणी में आ गए और हम पीछे रह गए? ऐसा जब नहीं हुआ तो हमें मंदिरों के चक्कर काटने की जरूरत कहां पड़ती है? हमें आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें मंदिरों की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें यदि किसी एक मंदिर की जरूरत पड़ती है तो उसकी स्थापना करिए, और वो मंदिर है एकमात्र शिक्षण संस्थान। और उस शिक्षण संस्थानों की तरफ बच्चों को मोड़ दीजिए। उन बच्चों को किताब में दीपक, अगरबत्ती, धूप की जगह यदि किताब, कॉपी और पेन समा देंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारा समाज है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। और इसका उदाहरण मैं आपके समक्ष हूं। कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। यदि मैं सारे देवी देवताओं को छोड़ करके बुद्ध के रास्ते पर अपने सारा कुछ त्याग करके चल सकता हूं, तो आप ग्रस्त रहकर के उपासक के रूप में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर के प्लीज जो उत्थान है, जो तरक्की है, लाइक और शेयर कीजिए। वो शिक्षा के ऊपर टिकी हुई है। दुनिया के जिन देशों ने तरक्की की है, जो आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं, तो उनके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। 100% है, 100% है। और वो साक्षरता की दर महिला और पुरुष दोनों में समान है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो
व्यक्ति को नई दृष्टि प्रदान करता मित्रों है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज शेयर ये कीजिए। एक सील बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है। समाज की जो परिस्थितियां हैं उसको बदलने के लिए प्रेरित करता है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा साहब का। बाबा साहब से पहले हमारे समाज के अंदर किसी ने समानता के अधिकार के लिए, बंधुत्व के अधिकार के लिए, भाईचारे के अधिकार के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया। लेकिन जैसे ही बाबा साहब शिक्षित होते हैं, विदेशों से पढ़कर आते हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। यदि वो शिक्षित नहीं होते तो आज इतना बड़ा आंदोलन और हम सब यहाँ एकत्रित नहीं हो पाते। मित्रों, यदि आपको लगता है कि शिक्षा के लिए केवल सरकारें काम कर सकती है, हमारे राजनीतिक दल काम कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि ये उन समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। इसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं, उन्होंने अपने न्याय सूत्र में बताया है कि भिक्षुओं, एक राजा अपने आरक्षित जंगल के सभी प्राणियों का, सभी पशुओं का, सभी जंगली जानवरों का अपने बेटों की तरह पालन पोषण करता है, उनसे प्यार करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनसे अपनत्व रखता है, उनके खाने पानी का प्रबंधन करता है। इसलिए नहीं कि वो जंतुओं से प्यार करता है, इसलिए नहीं कि वो उन जंतुओं का संरक्षण करना चाह रहा है, उनका पिता बनना चाह रहा है, इसलिए नहीं करता। वो केवल इसलिए उनका संरक्षण करता है कि वो उन जानवरों का अपने शिकार के मनोरंजन के समय उपयोग कर सके और अपने शौक पूरे कर सके, अपने भोजन का, अपने जीभ के स्वाद का पान कर सके, इसलिए उस जानवरों को अच्छे से पालन पोषण करता है। यदि आपको लगता है कि कोई राजनीतिक दल, कोई धर्म विशेष के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग यदि आपसे सहानुभूति रखते हैं, आपके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके पड़ोस में बिठाते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, वो आपको समानता का दर्जा देना चाहते हैं, आपके प्रति उनकी कोई सहानुभूति है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आपका समाज, आपके पीछे चलने वाला हर व्यक्ति उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी कर सके और उस गुलामी की बेड़ियों में झगड़ा हुआ रहे। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो प्लीज। हमें यदि इन सब समस्याओं का समाधान चाहिए तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे। तरीके वो है कि हमें अपने नए रास्ते तलाशने होंगे, हमें अपने विद्यालय खड़े करने होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है, नहीं बाबा साहब आने वाले हैं, न माननीय कांशीराम जी आने वाले हैं। और यदि मैं ये कहूं कि और कितने लोग आपको जगाने आएंगे, जगना तो आपको पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि जगाया केवल सोए हुए को जा सकता है, जो पहले से जगे हुए सारी चीजें जानते हैं उनको जगाना मूर्खता है। और जो यह इस पंडाल में उपस्थित है, जो मेरे सामने विराजमान है, मैं मानता हूं कि वो सारे जगे हुए हैं। और यदि आप उस रास्ते पर नहीं चलते हैं जिस रास्ते को तथागत बुद्ध ने बताया है, जिस रास्ते को ज्योतिबा फुले ने बताया है, जिस रास्ते को कबीर ने बताया है, जिस रास्ते को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, जिस रास्ते को माननीय कांशीराम जी ने बताया है, उस रास्ते का अनुसरण नहीं करते तो मैं मानता हूं कि आप जगे हुए भी सोए हुए हैं। इसलिए तथागत बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, जो उन्होंने अपने शिष्य भगीरथ को दिया था, वो मुझे यहाँ पर याद आता है। जब तथागत बुद्ध बीमार थे और अपने आसन पर सो रहे थे, ऐसी स्थिति में उनका एक शिष्य भद्रक बाहर आकर के जोर जोर से रोने लगता है। वो तथागत की मरणासन स्थिति को देख करके बहुत व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब उनका रुदन स्वर तथागत के बुद्ध के कानों में पड़ता है तो उनकी सेवा में लगे हुए अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद,
इतने करुण स्वर में कौन रो रहा है? तथागत कहते हैं कि बंदे, ये आपका शिष्य भद्रक है और वो बाहर रो रहा था। तो तथागत ने कहा कि भद्रक को मेरे पास में बुलाइए। तथागत ने जब उनके रोने का कारण पूछा तो भद्रक कहते हैं कि तथागत, मुझे इस बात का दुख है, मैं इस बात को लेकर के रुदन कर रहा हूँ कि आपके जाने के बाद मुझे धर्म का रास्ता कौन दिखाएगा, सत्य के मार्ग पर कौन ले जाएगा, मुझे अपने बंधनों से मुक्त होने का मार्ग कौन बताएगा। तथागत बड़े करुणा से उनके सिर पर हाथ फेर करके कहते हैं, भद्रक, सत्य का मार्ग तो कि इंसान के अंदर है और उस सत्य के मार्ग पर यदि कोई इंसान अपने अंदर झांक करके अपना खुद का अध्ययन करके यदि आगे बढ़ता है तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भद्रक, आपको अपना दीपक स्वयं बनना होगा, अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा। और तथागत कहते हैं, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो हमें जितनी सारी हमारी समस्या है, केवल समस्या गिनाने से, समस्याओं पर विचार करने से काम नहीं चलेगा। उन समस्याओं के समाधान हमें ढूंढने पड़ेंगे और उस समस्याओं की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज तमाम लोग जो मुझे मेरे सामने बैठे हैं, जिन्हें बाबा साहब के आरक्षण की वजह से नौकरी मिली है या आरक्षण की वजह से किसी राजनीतिक पद पर चुन करके आए हैं, उनसे मेरा एक ही आग्रह रहेगा, इस भूल में कभी मत रहिएगा कि ये आपके भाग्य का परिणाम है या किसी देवी देवता की कृपा है, इस वजह से आप चुन करके आए हैं। मैं बहुत से हमारे साथियों के जब रिटायरमेंट के पोस्टर देखता हूं, उनके इन्विटेशन देखता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ज्यादा दुनिया को राह दिखाने वाला एक शिक्षक ये लिखता है कि फलानी माता जी की कृपा से हमने 34 साल पूरे कर लिए, फलाने भगवान की कृपा से हमने ये कर दिया, फलाने भगवान की कृपा से हमने अपना मकान बना लिया, हमने अपना बंगला खड़ा कर दिया। अरे भाई, आपके फलाने भगवान की कृपा आपके बाप दादा के ऊपर क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर भी तो बरसनी चाहिए। और ये कृपा पहले क्यों नहीं आई? आपके बढ़ने के बाद ही क्यों आती है? आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के बाद ही क्यों आती है? पहले क्यों नहीं आती है? तो पहले ये कृपा कहाँ जाती है? साथियों, कहने का मतलब केवल इतना है कि जो सत्ता जिस आरक्षण की वजह से हमें मिली है, जिस नौकरी और जो पैसा हमें आरक्षण की वजह से मिला है, उस सत्ता को केवल इस मामले में मत गिमा देना कि मुझे फलाने फलाने मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, मुझे फलाने फलाने देवी देवता की पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। तथागत ने इन सबको ढोंग बताया है, आडंबर बताया है। और बाबा साहब ने भी ये करके देखा था, कालाराम मंदिर का प्रवेश, तालाब के अंदर पानी पीने का आंदोलन, जब उनको उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि इस दीवार के ऊपर फालतू से सिर मारने पर केवल सिर को चोट लग सकती है, दीवार नहीं हट सकती। और यदि हमें इस तरीके की दीवारें हटानी है तो हमें बेझिझक होकर के धर्म परिवर्तन का रास्ता चुनना पड़ेगा। हमें अपने जातीय बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। जो एक जाति से दूसरे जाति के बीच में जो भेद है, उस भेद को भुला करके एक मंच पर आना पड़ेगा। हम संगठन की बात करते हैं, हजारों संगठन खड़े होकर करने वाले संगठन की बात करते हैं तो बड़ी मूर्खता नहीं लगती क्या? हर रोज हम नए संगठन बना रहे हैं, जातीय संगठन, और जितने सारे जातीय संगठन बने हुए हैं, यदि आप में से यदि जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं उनमें से यदि कोई एक व्यक्ति बता दे कि उन जातीय संगठनों के आधार पर किसी सदन की सदस्यताकरण की जा सकती है, तो मुझे बताइए कितने वोट उसके आधार पर मिल सकते हैं? जाति के ऊपर नामबंद होने से कितने लोगों ने संसद के अंदर अपनी सीट सुरक्षित की है? कितने लोगों ने विधानसभा के अंदर अपनी सीट सुरक्षित की है? कितने लोगों ने जिला परिषद, पंचायत समिति या सरपंच की सीट सुरक्षित की है? यदि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो तो मुझे बता दीजिए।
नहीं हो सकता। हमें केवल और केवल विचारों के नाव पर इकट्ठा होना पड़ेगा, विचारों के नाव पर एक रास्ते पर चलना होगा। और जो व्यक्ति विचारों की आंधी के अंदर एक रास्ते पर चलता है उसको हराना मुश्किल होता है। और ये डॉक्टर बाबा साहब ने करके दिखाया है। इसलिए मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर फालतू की बहस करिए बगैर, क्योंकि जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको बदलना मुश्किल है, वो अपने अंतिम पड़ाव में है। और उनके ऊपर यदि हम टाइम वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसलिए मुझे बड़ी उम्मीद लगती है तो अपने युवा साथियों से लगती है। और युवा साथियों को केवल और केवल 25 साल की उम्र तक अपने अध्ययन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में है, चाहे वो मजदूरी करके पढ़ना पड़े, चाहे खेतों में काम करके पढ़ना पड़े, चाहे बाहर घूमते फिरते पढ़ना पड़े, लेकिन हमें एक काम तो करना पड़ेगा, केवल और केवल पढ़ना। आपका दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। 25 साल की उम्र तक आपका कोई दूसरा काम होना भी नहीं चाहिए। पढ़ने पर ज्यादा अपना समय खर्च करना चाहिए। आप लोगों का मैंने ज्यादा समय लिया, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और जो मैंने बात बताई है उसके ऊपर आप अमल करेंगे, इस रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक बार पुनः नामा परिवार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपने परिवार का एक सदस्य बनाया। और इस परिवर्तन की जो यात्रा आपने शुरू की है, इस परिवर्तन की यात्रा का मुझे भी सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साधुवाद, बहुत मंगलम, जय भीम, नमो बुद्धाय।